मैं आज इस वीडियो में कुछ सवाल पूछने के लिए आया हूँ। सिर्फ सवाल पूछेंगे, इसका जवाब आम लोग देंगे और आम लोग जो जनता है जो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पहला सवाल ये है कि पहलगांव हमला हुआ, सबको अफसोस है, 27 लोगों की जानें गई और अफवाह है या हकीकत है वो तो हम नहीं देखे हैं, लेकिन जो बताया जा रहा है कि कलमा पढ़ा करके लोगों को मारा, क्या ये बात सही है? और दूसरी बात ये कि हमारे देश में देख रहे हैं कि झंडा को लेकर के पाकिस्तान का अपमान कर रहा है और वो तो करना सही है, हम लोग भी उसका समर्थन है, लेकिन उसमें एक कलमा लिखा हुआ झंडा को लोग अपना पैरों तले रगड़ रहे हैं, ये किस तरह का साजिश है? और बात करेंगे हम इस वीडियो में कि अरे पाकिस्तान और इंडिया का क्या कॉम्बिनेशन है और कितना क्षेत्रफल है, क्या वो हमारे इंडिया से जीत पाएंगे या फिर वो लड़ने का काबिल ही नहीं है। और हम लोग देखते हैं कि कोई कुछ से कुछ बक रहा है, खासकर न्यूज़ रिपोर्टर कर दिया हमला पाकिस्तान पर, आधा पाकिस्तान हो गया इंडिया का। पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना, ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। और देखिए मेजर गौरव आर्या को, ये इसका मतलब समझिए ये क्या है, ये अब पराक्रम का वो प्रदर्शन है जिसकी ताज। इस तरह का न्यूज़ क्यों फैला रहा है, इसमें बात करेंगे, बने रहिएगा पूरा वीडियो। याद है कि पहलगांव अटैक 22 अप्रैल को हुआ था, लेकिन आपको थोड़ा हम कैलकुलेशन करके बताते हैं कि 27 लोगों का मर्डर हुआ। हम सभी जानते हैं कि वो हमारे भारत के स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है और वो डेवलप एरिया है जहाँ पे कि सैनिक हजारों होते हैं और पुलिस कैंप होते हैं जहाँ पे नेटवर्क उपलब्ध है, यानी कि दुनिया का हर चीज़ वहाँ पे मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद भी जब देखा गया कि वहाँ पे 27 लोगों का मर्डर हुआ, उस मर्डर के दौरान और ये भी बात बताया जा रहा है कि वो एक आदमी को कलमा पढ़वा रहा था, अगर वो कलमा पढ़ देता था तो उसको नहीं मारता था और जो कलमा नहीं पढ़ पाते थे उसको मार देते थे। तो आप सोचिए कि उस पार्क में लगभग 100 से ज़्यादा आदमी होंगे, सभी को एक तरफ से कलमा पढ़वाना और जो कलमा पढ़ लेता था उसको छोड़ देता था, जो नहीं पढ़ पाता था मार देता। तो अब एक आदमी को मारने का जो प्रोसेस हम निकालेंगे तो लगभग 2 मिनट कम ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा और कम से कम जो टाइम लगेगा कि वो 1 मिनट लगेगा। मान लीजिए कि कोई भी टेररिस्ट जो अटैक करता है कि 27 आदमी को मारेगा, तो चलो हम ज़्यादा नहीं लेते हैं कि सिर्फ 27 मिनट ही रहेगा। क्या इस बीच में किसी आदमी के पास कोई फ़ोन नहीं था या कोई आदमी को खबर नहीं कर पाए थे? तो इस बारे में थोड़ा सवाल कर रहे हैं कि क्या ये बात सही है कि वो लोग कलमा पढ़वा करके ही मारते थे? अगर ये बात सही है तो फिर हमारे देश के सुरक्षा कहाँ गया, सिक्योरिटी क्या है? ये सिर्फ मेरा सवाल है, आप लोग जवाब दीजिए। अभी प्रेजेंट में एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, खासकर ये वीडियो हम इसी पर्पस से बना रहे हैं कि एक वीडियो जो वायरल हो रहा है जिसमें पाकिस्तान के झंडे को लोग सब पैरों तले कुचल रहा है। ये सही बात है कि जब हमारे देश का इतना मतलब बड़ा दुश्मन होगा तो उसका झंडा से लेकर इकोनॉमी तक हर चीज़ बर्बाद करने के लिए सब कोई समर्थन करता है। हर मुसलमान सोचता है आज इंडिया के कि पाकिस्तान से जब युद्ध हो रहा है तो थोड़ा खुल के हो, उसको सबक सिखाया जाए। हर आदमी सपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान हरामी है, बदतमीज है, वो खुद गरीबों का शोषण करता है अपना देश में। ये हम लोग सभी को मतलब था कि हमारे हिंदुस्तान है, हम लोग इसमें रहते हैं और पाकिस्तान से लड़ाई हो रहा है, हिंदू हो या मुसलमान, सब कोई एकजुट होकर के आज हम लोग पाकिस्तान का खिलाफ में बैठे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी देखते हैं कि उस झंडे के साथ साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिसमें लिखा हुआ है, उसमें भी लोग पैरों से कुचल रहा है। क्या कर रहा है? अगर हम एक बात देखें कि लोगों को सिर्फ अगर पाकिस्तानियों से दुश्मनी है तो फिर
ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का झंडा का अपमान करना कैसा है? तो इसमें दो सवाल उठता है, या फिर उसको पाकिस्तान के लोगों से नफरत नहीं होगा, मुसलमानों से नफरत होगा, क्योंकि ये कलमा पूरे दुनिया के मुसलमानों का है, या फिर अगर पाकिस्तानियों से नफरत है तो सिर्फ उसका झंडा का अपमान किया जाए, उसका जो करना है किया जाए। लेकिन इस बात को गवर्नमेंट रोकना चाहिए कि कोई भी धर्म को ठेस ना पहुंचे, कोई भी धार्मिक संत का अपमान नहीं करना चाहिए, इसी में देश का भलाई है। और एक बात रही कि जब अगर ऐसा चलते रहेगा हमारे देश में, तो हम मुसलमान जानते हैं कि सबसे पहले उसका देश होता है, उसके बाद धर्म होता है। लेकिन जब ऐसा करेंगे, कैसा, जब आपको ये वीडियो जो दिखाए कि लोग अपना पैरों तले कलमा को कुचल रहा है, तो इस हालत में कोई भी धर्म का लोग क्या करे, क्या कर सकता है, ये भी आप लोग के ऊपर सवाल थोप रहे हैं, आप लोग ही जवाब दीजिएगा। हम लोग जानते हैं कि हमारा देश का छोटा बेटा कहा जाता है पाकिस्तान को। पाकिस्तान का पहले जो नक्शा था, बांग्लादेश और पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, उसके बाद और एक पाकिस्तान था, मेन पाकिस्तान। लेकिन जब इसको हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री यानी इंदिरा गांधी द्वारा 1971 ईस्वी में दोनों को डिवाइड कर दिया, बांग्लादेश बना दिया और पाकिस्तान बना दिया। तो पाकिस्तान का जो क्षेत्रफल है भारत का लगभग इंडिया का 1/10 एरिया पड़ता है। यानी कि भारत का अगर क्षेत्रफल 3 लाख वर्ग किलोमीटर है, तो इस हिसाब से देखा जाए कि सिर्फ 30 लाख वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान होंगे। तो उसका जनसंख्या का बात करें तो अभी प्रेजेंट में बताया जा रहा है कि सिर्फ 24 करोड़ जनसंख्या है। तो वो जनसंख्या हमारे हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों से क्या लड़ सकता है? अगर हम एक बात अपना तरफ से कहें, पाकिस्तान वाला सारा परमाणु यूज कर ले, सारा बम बारूद यूज कर ले, लेकिन सिर्फ बिहार और यूपी के लोग जाएंगे तो पूरा पाकिस्तान को उठा के लेकर आ जाएंगे। तो क्या जरूरत पड़ गया कि हम लोग को पाकिस्तान के खिलाफ इतना मतलब बजट खर्चा करना पड़ रहा है, इतना बम बारूद इस्तेमाल करना पड़ रहा है? वो तो एक चुटकी सा है जिसमें कि कब्जा करने का सिर्फ 2 सेकंड का काम है इंडिया में। लेकिन इंडिया वाला नहीं करेगा, क्योंकि कोई देश छोटा रहे या बड़ा रहे, उसका अपना देश है, उसका नक्शा है, पूरा दुनिया उसको जानता है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी जो हमारे देश के मीडिया जो फेक न्यूज फैला रहे हैं, कराची में बम फोड़ दिया, लोग सब मर गया, वहां का आधा कब्जा कर लिए, आधा पाकिस्तान को। अब क्या कीजिएगा पाकिस्तान को कब्जा करके? क्या सच में भी हो रहा है? अगर पाकिस्तान को हम लोग कब्जा करेंगे तो हमारे इंडिया में इतना जनसंख्या जो है, तो यहाँ का सरकार वहाँ पे भी बनेगा। पहले तो अपना इंडिया का ही इकोनॉमी बढ़ा लेते हैं हम लोग। पहले हम लोग हमारे देश में ये कर लेते हैं कि जितना युवा है सबको नौकरी दिया जाए। अब एक लास्ट सवाल मेरा ये है सभी लोगों से, ये थोड़ा ध्यान से सुनने की बात है कि जब हमारे देश में ये सब कांड हुआ है, इससे पहले हुआ है, यानी कि जब 1947 ईस्वी में जब पाकिस्तान बना, तब से लेकर अब तक युद्ध हो रहा है। हम सरकार से कोई विनती नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर किया और भी बहुत सारे चीज करते रहे हैं। बहुत खुशी मिल रहा है कि पाकिस्तान से लड़ाई हो रहा है, तो इस बार खुल के होना चाहिए, कुछ सबक सीखना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अपना घर के दरवाजा में बड़ा ताला लगाना भी जरूरी है। ताला लगाने का मतलब यह है कि यहाँ का सिक्योरिटी हाई होना चाहिए, और इस बात पर सबसे ज्यादा गौर करना चाहिए कि जो हो गया सो हो गया, जो आया, जो आतंकवाद आया, वो भले ही हमारे लोगों को मारा, लेकिन आज के बाद से कोई भी आतंकवाद हो या फिर कोई भी दूसरे देश का लोग हो या फिर अपना देश में हो, ये कोई भी दंगा नहीं होना चाहिए। इस बारे में ज्यादा काम करना चाहिए, और खास तौर पर सबसे ज्यादा ये बात जरूरी है कि हमारे देश में जो इतना हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद भी आए दिन लोग यहीं के मारा जा रहा है। अभी कश्मीर के अंदर घुस करके, कभी यूपी में, कभी ताज होटल में, ये सब किसका कमी है?
अगर इंडिया में घुस रहा है तो वहाँ पे सिक्योरिटी का कमी होगा, या सिक्योरिटी वाला मिला होगा, या फिर पॉलिटिशियन का हाथ होगा। कहीं पे भी इतना टाइम तक अगर वार होगा तो अगर पुलिस नहीं पहुंचा है तो पुलिस मिला हुआ होगा, अगर पुलिस को खबर नहीं हुआ है तो यानी कि 10 मिनट में भागा होगा। तो ये कई सवाल है हमारे दिमाग में, सबके दिमाग में ये बात आते होंगे। इसीलिए सबको ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा देश का माहौल खराब ना हो, किसी भी मजहब का खास तौर करके बदनामी नहीं करना चाहिए। देश से देश की दुश्मनी है, लोगों की वहाँ से दुश्मनी है, ना कि हमको किसी हिंदू से दुश्मनी है, ना कि किसी मुसलमान से। वो हमारे देश का बहुत बड़ा दुश्मन है। वहाँ के लोग सिर्फ लोग हैं, वहाँ का लोगों को मुसलमान करार करके ना मारा जाए, वहाँ का मस्जिद को तोड़ा जाए, लेकिन ये कह के ना तोड़ा जाए कि वहाँ पे लोग नमाज पढ़ रहे थे। ये कह के अगर तोड़ा जा रहा है कि वहाँ पर आतंकवादी पाल रहे हैं, तो हम भी कह रहे हैं, दुनिया का हर मौलवी मौलाना कहेगा कि हाँ, उसको तोड़ना एकदम जरूरी है, क्योंकि वो बेगुनाहगार लोगों को मरवाने का साजिश रचवा रहा है।